इंस्टेंट नूडल्स, इसे हम अपने डेली लाइफ में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो इन्हें अपने ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर में भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो ये इंस्टेंट नूडल्स आप अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी सेहत के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में द डार्क रियलिटी ऑफ इंस्टेंट नूडल्स। बात बड़ी खबर के साथ पूरे देश भर में मैगी पर प्रतिबंध लग सकता है। देश के बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। घर में बनने वाली मैगी विवादों में फंस चुकी है। जैसे जैसे विवाद गहरा रहा है, लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। Research from the Mayo Clinic is showing that it can increase the risk for metabolic syndrome, especially for women. जिस मैगी नूडल्स को आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें लेड जैसे जहर की मात्रा तय सीमा से 7 गुना ज्यादा है। इंस्टेंट नूडल्स की डिस्कवरी पहली बार 4000 साल पहले चाइना के किंग डायनेस्टी में हुई थी। वहां के एक शेफ ने इन नूडल्स को उबालने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया था और जब सर्व करने की बारी आती थी तो उन नूडल्स को वो थोड़ा सा फ्राई करके सीजनिंग के साथ उबलते हुए पानी में सर्व कर दिया करता था। लेकिन जो मॉडर्न इंस्टेंट नूडल्स हम अपने डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं वो पहली बार 25 अगस्त 1958 को जापान में पहली बार कमर्शियलाइज किया गया। इन मॉडर्न इंस्टेंट नूडल्स को पहली बार मोमोफुकु एंडू ने अपनी कंपनी निसिन के थ्रू पहली बार कमर्शियलाइज कराया था। एंडू ने फ्लैश फ्राइंग की टेक्निक को डिस्कवर कर लिया था, जिसका मतलब था कि नूडल्स को हाई हीट पे डीप फ्राई करना और फिर अचानक से बाहर निकाल के सुखा देना, जिसकी मदद से उस नूडल्स के अंदर का मॉइस्चर सारा खत्म हो जाता था और उसे प्रिजर्व करने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। एंडू जो कि इसके फाउंडर थे, उन्होंने इसका आविष्कार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था जब पूरे देश में भुखमरी छाई हुई थी। लेकिन उस समय भी लोग इसको खरीदना काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल था और इजिली कुक किया जा सकता था। और तो और इसको बनाने में इतना तामझाम भी नहीं था क्योंकि इसके अंदर सीजनिंग और फ्लेवरिंग पहले से ही डली होती थी। जापान में एक सर्वे किया गया था जिसमें मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि 20वीं सदी की ये जापान की बेस्ट इन्वेंशन है। 2018 के अनुसार एक साल में लगभग 103 बिलियन सर्विंग पूरे वर्ल्ड में खाई जाती हैं और ये नंबर डेली बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब अगर वर्ल्ड के टॉप इंस्टेंट नूडल्स कंज्यूमिंग कंट्री की तरफ नजर डालें तो नंबर 1 पे आता है चाइना, जहां पे 40 बिलियन सर्विंग खाई जाती हैं एक साल के अंदर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 39% है। चाइना के बाद आता है सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, जहां पे 12 बिलियन सर्विंग खाई जाती हैं। इंडोनेशिया के बाद थर्ड नंबर पे इंडिया, जहां पे 6 बिलियन सर्विंग खाई जाती हैं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इन नूडल्स में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स और इनके बनने के प्रोसीजर के बारे में। इंस्टेंट नूडल्स मेनली 3 कंपोनेंट से बनते हैं: आटा या मैदा, नमक और पानी। और USDA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के रेगुलेशंस के आधार पर आप इसमें पाम ऑयल, सोडियम फोस्फेट, पोटैटो स्टार्च, सीजनिंग और काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं। नूडल्स को बनाते वक्त जो आटा या मैदा इसमें डाला जाता है उसके अंदर 8 से 12% तक प्रोटीन होना कंपलसरी है, जिससे कि नूडल्स को जब सुखाया जाए तो वो आपस में चिपके रहें और टूटे ना। नूडल्स को आपस में चिपकाए रखने के लिए ग्लूटेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ग्लूटेन की वजह से ही आटा या मैदा आपस में चिपक पाता है अच्छे से। इंस्टेंट नूडल्स में आटे या मैदे के टोटल वेट से एटलीस्ट 30 से 38% पानी होना कंपलसरी है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। नमक, ये इंस्टेंट नूडल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नमक आटे को गूंदने के समय डाला जाता है ताकि ग्लूटेन का स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म हो सके। नमक नूडल में एक यूनिक फ्लेवर भी देता है। नमक की क्वांटिटी एक पैकेट नूडल के टोटल वेट से 1 से 3% तक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नूडल्स का पैकेट का वेट 100 ग्राम है तो उसके अंदर 1 से 3 ग्राम नमक होगा ही होगा। इन सब चीजों के अलावा हमारे नूडल्स में 2 और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जो कि है कांसुई और मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कांसुई एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है जो कि पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। कांसुई हमारे नूडल्स को और ज्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से हमारे नूडल्स बॉइलिंग वाटर में पिघलते नहीं है और आपस में मजबूती बनाए रखते हैं। अब जो दूसरा सब्सटेंस हमारे नूडल्स में मिलाया जाता है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे शेफ्स MSG भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट रह चुका है क्योंकि आज तक साइंटिस्ट इसे प्रूव नहीं कर पाए कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हेल्दी है या फिर अनहेल्दी। MSG एक सॉल्ट जैसा सब्सटेंस है जिसे हम नेचुरली टोमेटो और मशरूम के अंदर से भी निकाल सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये हेडेक, स्टमक एक और वॉमिटिंग जैसी बीमारियां दे सकता है, और वहीं कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर हम इसे लिमिट में कंज्यूम करें तो ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। अब थोड़ा नजर डालते हैं इन नूडल्स के प्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले नमक, स्टार्च और फ्लेवरिंग का एक मिक्सचर बना के
आटे या मैदे में मिक्स करके एक डो बना दिया जाता है और उस डो को मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर न्यू एलिमेंट्स डेवलप कर सके। फिर इस डो को बार बार गूंदा जाता है। आटे को बार बार गूंदने की वजह से इसके अंदर ग्लूटेन डेवलप होता है और ग्लूटेन की मदद से हमारे नूडल्स आपस में चिपके रहते हैं और मजबूती बनाए रखते हैं। ग्लूटेन की मदद से हमारे नूडल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और च्यूवी हो जाते हैं, जिससे कि हमारे खाने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब नूडल्स का डो अपने बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है तब उसे रोलिंग शीट्स में कन्वर्ट करके नूडल्स टाइप्स में काट दिया जाता है। उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है स्टीम होने के लिए ताकि वो पक सके। फिर उन नूडल्स को आगे फ्लैश फ्राइंग के लिए भेज दिया जाता है। फ्लैश फ्राइंग की मदद से वो नूडल्स के अंदर का मॉइस्चर लगभग खत्म ही हो जाता है। फिर उसके बाद उन्हें पैक करके आगे सर्व करने के लिए भेज दिया जाता है। अब थोड़ा नजर डालते हैं इन नूडल्स से होने वाले साइड इफेक्ट्स की ओर। इंस्टेंट नूडल्स को अक्सर अनहेल्दी या फिर जंक फूड में कंसीडर किया जाता है। एक सर्विंग इंस्टेंट नूडल्स में कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट और फैट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जबकि प्रोटीन, विटामिन और फाइबर और हमारे बॉडी को ग्रो होने के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक सकता है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश जहां पर हेड के हिसाब से ये इंस्टेंट नूडल्स सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, जो कि है 74.1 सर्विंग्स पर पर्सन इन अ ईयर। जब वहाँ के लोगों का लैब टेस्ट किया गया तो वहाँ के लोगों में ये पाया गया कि उनके अंदर कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारी सबसे ज़्यादा है। कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसी बीमारियां शामिल है, जो कि आपके शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाकर बीमार कर सकती हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये 2 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स आपकी सेहत के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10,500 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक सर्वे किया गया, जिसमें कि 54.5% फीमेल्स थे। उन फीमेल्स को ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट इंस्टेंट नूडल्स खिलाए गए और जब रिपोर्ट्स आई तो पाया गया कि उनके अंदर 68% ज्यादा चांसेस हैं कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि इंस्टेंट नूडल कंज्यूम करने की वजह से फीमेल्स के अंदर कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। नेस्ले मैगी ब्रांड को 2015 में FSSAI ने अनसेफ एंड अनहेल्दी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बता के बैन कर दिया था। कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश और नेपाल जैसी कंट्रीज ने तो इसे तुरंत उसी वक्त बैन कर दिया था और अपनी कंट्री में बिल्कुल भी इसका एक भी वेरिएंट अलाउ नहीं किया था। लैब्स की टेस्टिंग में तो ये भी पाया गया कि मैगी के अंदर लेड जैसे पॉइजनस सब्सटेंस भी शामिल थे। लेड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी को धीरे धीरे बीमार बनाकर आपको मौत के करीब धकेल सकता है, लेकिन बाद में कोर्ट के द्वारा ये सारे इल्जाम्स मैगी के ऊपर से हटा दिए गए, क्योंकि पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन के वक्त जब सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही करी गई थी। इंस्टेंट नूडल्स में बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स का भी काफी ज्यादा इम्बैलेंस रहता है। आइए जानते हैं इसे एक स्टडी के थ्रू। कोरिया में एक स्टडी की गई थी जिसमें एडल्ट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग थे जो इंस्टेंट नूडल्स खाते थे और ग्रुप बी में वो लोग थे जो इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाते थे। जब रिपोर्ट्स का रिजल्ट आया तो ये पाया गया कि जो लोग ग्रुप ए में थे, यानी कि जो इंस्टेंट नूडल्स खाते थे, उनके अंदर विटामिन B1, B2, फैट, सोडियम इनकी मात्रा काफी हाई थी, लेकिन प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B3 और अदर एसेंशियल मिनरल्स इनकी मात्रा काफी कम थी। एक और रिसर्च मेरे सामने आया है जिसमें कि 3400 स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करा गया और इंस्टेंट नूडल कंज्यूम करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड के काफी हाई चांसेस थे। प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड से आपको हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हो सकती हैं और उन स्टूडेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल भी काफी हाई था। तो आप जान सकते हैं कि ये 2 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स आपके सेहत के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो इस वीडियो से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? क्या हमें इंस्टेंट नूडल कंज्यूम करने चाहिए या फिर इन्हें अपने डेली लाइफ से बिल्कुल बैन कर देना चाहिए? जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि अगर हम डेली बेसिस पे इंस्टेंट नूडल कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। ये हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी कि बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारियां दे सकता है। लेकिन हम इन्हें अगर लिमिटेड बेसिस पे कंज्यूम करें तो ये शायद हमारे बॉडी के लिए कम हानिकारक साबित हो। अगर आपने इस वीडियो में थोड़ा सा भी वैल्यू पाया तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो इस मैगी के डार्क रियलिटी को जान सके। अगर ये चैनल आपको
पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।